नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर अतीक मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर है कि एसओ शाहगंज समेत 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, जिनसे धूमनगंज थाने में एसआईटी ने पूछताछ की थी, बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार की और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। एसओ शाहगंज समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। अतीक मर्डर केस मामले को लेकर ये बड़ा एक्शन, क्योंकि इस पूरे मामले में एसआईटी लगातार पूछताछ कर रही है और जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे, आखिर किन परिस्थितियों में अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतार दिया गया, क्या यह सुरक्षा में चूक का मामला था, कहीं कोई लापरवाही हुई थी, यह सवाल बना हुआ था। इस बीच धूमनगंज थाने में एसओ शाहगंज और पुलिसकर्मियों से पूछताछ की गई थी और एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की है। बिल्कुल, ऐसी खबरों में ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ गई है। मीनाक्षी, एसआईटी की रिपोर्ट पर ये कार्रवाई हुई है, ये बहुत ही सख्ती से कदम उठाया गया है, उस रिपोर्ट में और क्या कुछ है मेंशन? बिल्कुल, कल ही प्रियंका धूमनगंज जो थाने पहुंची हुई थी एसआईटी की टीम, 3 सदस्यीय ये टीम जो कि धूमनगंज थाने में पहुंचती है और यहाँ पर लगातार जो है वो उन सभी लोगों से पूछताछ की जाती है जो कि अतीक और अशरफ मामले से जुड़े हुए थे। अतीक और अशरफ के साथ वो उस दिन कॉलविन हॉस्पिटल में भी मौजूद थे, तो इस तरीके से एक रिपोर्ट बाकायदा तैयार की जाती है। रिपोर्ट से निष्कर्ष अभी तक जो ये निकला है कि शाहगंज थाने के एसओ अश्विनी कुमार सिंह और उनके साथ ही 4 और पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। अगर हम शाहगंज पुलिस थाने की बात करते हैं तो शाहगंज पुलिस थाने की दीवार से सटता है कॉलविन हॉस्पिटल, और जब दीवार से सटता है तो इतनी बड़ी घटना आखिरकार कैसे हो जाती है, ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। और इसी को लेकर के एसआईटी जो कि प्रयागराज कमिश्नर के द्वारा बनाई गई थी, उसने ये निष्कर्ष निकाला, उसने ये रिपोर्ट तैयार की कि किस तरीके से यहाँ लापरवाही बरती गई, किस तरीके से यहाँ चूक हुई है, और इस सभी के आधार पर यह बड़ा फैसला लिया गया है कि एसओ जो है शाहगंज थाने के अश्विनी कुमार सिंह, उन्हें सस्पेंड किया जाता है और साथ ही उनके साथ 4 और पुलिसकर्मी जिनको सस्पेंड किया गया है। आगे क्या होगा इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे, क्योंकि 19 पुलिसकर्मियों की बात आ रही थी। जो एफआईआर निकल करके सामने आई थी उसमें यह बताया गया था कि 19 पुलिसकर्मी हैं जो कि उस दिन सुरक्षा व्यवस्था में तैनात थे, और साथ ही एसआईटी ये भी छानबीन करने गई थी कि इन सभी पुलिसकर्मियों में से किसके पास यहाँ पर हथियार थे, कौन बिना हथियार के था, और ऐसे में किसने कितनी देर लगाई उन सभी तीनों हमलावरों को काबू करने में, उन हत्यारों को काबू करने में किसने क्या कोशिश की है। तो ऐसी तमाम चीजें थी जो कि सीसीटीवी फुटेज के आधार से भी निकलेंगे। मैंने वो तस्वीरें उसी रात दिखाई थी जब शाहगंज थाने के बाहर मेरी मौजूदगी थी कि उसके ऊपर बिल्कुल सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो लगे हुए थे, तो ऐसे में उन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही ये देखा जा रहा था कि आखिरकार शाहगंज पुलिस के जो थाने के एसओ है, क्या वो उस दौरान वहां पर मौजूद थे या नहीं थे, उस दौरान उस पूरे रोड पर ठीक है मीनाक्षी, वापस लौटेंगे आपके पास। एक और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, लगातार इस मामले से जुड़ी हर बड़ी खबर दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र के बीड में विवादित पोस्टर लगे हैं। अतीक अशरफ को लेकर ये विवादित पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर लगाने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। विवादित पोस्टर में 2 एफआईआर को लेकर, इस विवादित पोस्टर को लेकर 2 एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। महाराष्ट्र के बीड में ये पोस्टर लगे हैं और गायत्री हम ये पोस्टर भी दिखा रहे हैं। बिल्कुल, ये पोस्टर्स देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अतीक और अशरफ को लेकर ये पोस्टर्स लगाए गए हैं, विवादित बातें लिखी गई हैं और इन पोस्टर्स को लगाने वाले 3 लोग धरे गए हैं। 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस मामले में 2 एफआईआर भी दर्ज की गई है। महाराष्ट्र के बीड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अतीक और अशरफ के पोस्टर्स लगाए गए हैं। प्रियंका, तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के बीड से, जिस मामले में 2 एफआईआर